रूपकं भुमनालयं तैलं तैलं तु तैलं खुकु 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 ख्वांग 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 यस्यास्ते विप्रगान्ते बचति सकलं पातनो चंद्रचूड़ा। जय जय। बोले यस्यास्ते, पार्वती जी से कहा, पार्वती जी की सखियों से कहा हिमालय ने कि आप देखो बारात कहीं दिख रही है अट्टालिका से। उन्होंने देखा बारात को। बोले पिताजी दूल्हा तो बड़ा प्रभावशाली है। बोले क्यों? बोले जहां तक नजर जा रही है बाराती बाराती हैं। बोले बहुत बाराती ले वाला आया। बोले अच्छा। बोले बारात की क्या स्थिति है? बोले बारात की स्थिति है यस्यास्ते मम द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम। बोले डमरू ढोलक बज रही है, मटके बज रहे हैं, द्रुट द्रुट ममलम, टम 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 डमरू बज रहा है, डम सम डुडम सम डुही डुही चकितम। बोले सांप डम सम कर रहे हैं। बंदर क्या कर रहे हैं? खुकू 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 ख्वांग 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 ख्वांग। और बोले भैया इसी के बीच में सबके ऊपर उल्टे बैठे अर्धचंद्र को धारण करे हुए भगवान शिव हिमालय की ओर चले आ रहे हैं। सज रहे मेरे भोले बाबा निराले दूल्हे से। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे से। देखो भोले बाबा की अजब बारात, देखो भोले बाबा की अजब बारात, देखो भोले बाबा की अजब बारात, देखो भोले बाबा की अजब बारात। चले हैं संग ले करके भूतों की बारात, चले हैं संग ले करके भूतों की बारात। सज रहे मेरे भोले बाबा निराले दूल्हे से। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे से मतवाले दूल्हे से, निराले दूल्हे से मतवाले दूल्हे से, निराले दूल्हे से। अरे हाँ, निराले दूल्हे से मतवाले दूल्हे से। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे से। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे से। कैसा भेष बनाया भोले बाबा ने, है भेष निराला। ये भंग का प्याला सर जगा चढ़ाए, तन भस्म लगाए, ओढ़े मृगशाला, गले नाग की माला, है शीश पे गंगा, मस्तक पे चंदा, फिर डमरू साजे, फिर सूल बिराजे, भूतों की लेके टोली चले है ससुराल, भूतों की लेके टोली चले है ससुराल। भोले जी दिगंबर हो बोल के संतन, ओढ़े मृगशाला, पिए भंग का प्याला, भूतों की लेके टोली चली है ससुराल, भूतों की लेके टोली चली है ससुराल। भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, है भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। सज रहे मेरे भोले बाबा निराले दूल्हे से। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे से, निराले दूल्हे से मतवाले दूल्हे से, निराले दूल्हे से मतवाले दूल्हे से, निराले दूल्हे से। निराले दूल्हे से मतवाले दूल्हे से। सज रहे भोले बाबा रहे भोले बाबा निराले दूल्हे से, निराले दूल्हे से, निराले दूल्हे से। अब महाराज बारात पहुंचना प्रारंभ हुआ और जैसे ही शिव जी की बारात की दशा देखी और देवताओं ने, तो पहले नियम ऐसा था कि पहले बारात शादी होती थी फिर भोजन करते थे लोग।
लेकिन देवताओं ने विचार बनाया कि जैसे ये बारात लेकर के आए हैं, भोजन मिल जाए बहुत बड़ी बात है, तो पहले भोजन कर लिया जाए, उसकी बाद बारात। तो जन्माष्टमी में बारात ठहराई। भाई जन्माष्टमी में बारात जैसे ही ठहरी, क्या हुआ, तो सबके लिए व्यवस्था करवाई। नारद जी ने भोजन पानी सबने पहले ही कही, नारद जी ने देवताओं से भोजन कर लो, क्या पता बारात देख के कुछ मिले मिले ना मिले, पहले भोजन कर लो। तो जैसे ही शिव जी की बारात पहुंची जन्माष्टमी में, तो हिमालय जी ने बढ़िया व्यवस्था कर रखी थी, भोजन पहुंचवाया। अब भैया पत्तल डले, अब किसी के जब किसी का मुख नहीं, किसी के अनेक मुख, पूछने लगे भैया जब किसी के ज़्यादा मुख हैं तो क्या उतनी ही पत्तल डलेंगी? बोले और क्या? बारात बोली और क्या? अब एक के मुख ही नहीं था, बोले आप कैसे खाओगे? बोले तुम्हें क्या, पत्तल डालो। बोले तुम कैसे खाओ? बोले तुम्हें क्या, पत्तल डालो। बोले ठीक है। महाराज शिव जी के पास गए बाराती। अब शिव जी के पास जो भोजन लेके गया था वो लौट के आया। बोले महाराज शिव जी के संग तो 4 बाराती हैं। हमने पूछा, बोले क्या खिलाएं? बोले दूल्हा राजा को जो पसंद हो वो खिलवाओ। तो गए पूछने के लिए, तो शिव जी ने तो साफ कह दिया, अर्घ मांगती चंद्रमा और भेंट मांगते गंग। चंद्रमा तो कह रहा है हमें भैया अर्घ दो, गंगा कह रही है कुछ दान दक्षिणा डालो, भेंट डालो। अर्घ मांगती चंद्रमा और भेंट मांगती गंग, पावत दुग्ध भुजंग को और भोला के प्रिय भंग। बोले इन लोगों के लिए तो जो बोल रहे हैं वो ले आओ, मेरे लिए न घुट लाओ। नारद जी बोले ससुराल में हो तुमने दया करो हम पे, हमें मत बिठवा दियो बस। जस दुल्हा तस बनी बारात, आज जैसी दूल्हा वैसी बारात। अब भैया जैसे ही बारात चढ़ना शुरू हुई, एक एक करके लोग हिमालय के अंदर महल में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले नाग आए, किन्नर गंधर्व कामदेव आए, हिमालय माला लेने। बोले भैया जाओ दूल्हे महाराज की जाओ। बोले नहीं नहीं हम दूल्हे के दूल्हा नहीं है। बोले कौन हो? बोले हम तो दूल्हा के चेला हैं। बोले अच्छा तुम दूल्हा के चेला हो? बोले हाँ। तो महाराज जिनका नाम था कार्तिकेय, महाराज कार्तिकेय ने उस राक्षस का वध किया। और फिर उनको देवताओं का, कार्तिकेय महाराज को देवताओं का सेनापति बनाया गया। दूसरे पुत्र हैं गणेश। भगवान एक शिव जी का परिवार ही एक ऐसा है देवताओं में जिसकी पूरे परिवार की पूजा एक साथ होती है। अभिषेक कराओ आप कभी तो पूरे परिवार की पूजा एक साथ होगी। कार्तिक मुख भी बैठेंगे, गणेश जी भी बैठेंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोले कि शिव जी ही एक ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की पूजा होती है। और हमारे महाराज जी कहते क्यों होती है पूजा इनकी? क्योंकि इनके पूरे परिवार में भजन है। भजन मतलब भगवान नाम पूरा परिवार लेता है। नाम महिमा जानहि गण राहु, प्रथम पूजयत नाम प्रभाहु। जो प्रथम पूज्य हैं ये नाम की वजह से ही तो है, नाम महिमा की वजह से कल बताया था। तो नाम पूरा परिवार नाममय है। और हमारे महाराज जी सुनाते थे कि किसी के घर में कोई कलह चल रहा हो, विपत्ति हो, परेशानी हो, तो शिव जी की पूजा करें, परिवार की पूजा करें। किसी को कुटुंब में दोष हो तो शिव पूजा करे तो उससे कुटुंब दोष खत्म होता है। लड़ाई झगड़ा आपस की वैमनस्यता खत्म होती है। क्यों? क्योंकि वैमनस्यता इनके परिवार में नहीं है।
गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा। कार्तिकेय जी का मोर, शिव जी के गले में सांप है, भैरव बाबा का कुत्ता है, मैया को सिंह है, बाबा को बैल है। तो भैया एक दूसरे के जी है ना है पूरक। लेकिन वहां पर आप जाकर के देखोगे तो भैया शेर और नंदी पास पास बैठे हैं, कुत्ते के ऊपर मोल खेल रहा है, मोल के गले में सांप है और सांप के फन पे ही चूहा फुदक रहा है। महाराज जी कहते थे, वो बोले कि अगर बाबा ये धर्म नहीं करता कोई इनमें से, शैतानी नहीं करते, ये लोग आपस में लड़ते भिड़ते नहीं हैं। बोले अरे ऐसे कैसे लड़ सकते हैं? बोले मतलब, बोले अगर चूहा लड़ाई करे, चूहा अगर यहाँ पे शैतानी करेगा तो तुरंत सांप पे छोड़ देंगे ना, समझाओ इसको, तुरंत चूहा शांति से। बोले अगर सांप शैतानी करे, बोले सांप शैतानी करेगा तो कार्तिकेय जी अपने मोर को छोड़ देते हैं। बोले अगर मोर बिगड़ जावे तो बोले भैरव बाबा का कुत्ता है, एक बार में उठा के पल्लंग को फेंक दे। और बोले अगर भैरव बाबा का कुत्ता अगर वो करने लगे उधम तो बोले नंदी जी एक बार में फंसा के अपने सींगन में लंबा फेंक दे। बोले अगर ये नंदी जी बिगड़ जाए तो बोले मैया का सिंह है। बोले अगर सिंह बिगड़ जाए तो बोले त्रिशूल है। और बोले त्रिशूल महाराज बताते थे कि सांप पर, चूहे पे सांप राखें, सांप पे मोर राखें, मोर पे कूकर राखें, कूकर पे सिंह राखें, कूकर पे बैल राखें, बैल पे सिंह राखें, सिंह पे त्रिशूल राखें। तो बोले अगर बालक उधम करे तो बोले पूत को भूत राखें, और बोले भूत उधम करे तो बोले भूत को भभूत राखें। एक बार भभूत मारे सब शांत, भूत को भभूत राखें। तो बोले अगर ये सब मिलके सलाह मना लें कि भोले बाबा ने सबको कंट्रोल कर रखा, अब इन पे ही आक्रमण कर दो तो फिर कैसे बात बनेगी? तो बोले हम पे आइटम बम भी है, तीसरा नेत्र, ये खोलते हैं, जैसे ये खुलने वाला होता सब शांत अपने आप में। ये जैसे खुलने को होता है सब शांत हो जाते हैं अपने बारे में। तो पूत को मूसक पर सांप राखे, सांप पर मोर राखे, मोर पे कूकर राखे, कूकर पर बैल राखे, बैल पे सिंह राखे, सिंह पे त्रिशूल राखे, पूत को भूत राखे, भूत को भभूत राखे। और ऐसे शंकर साई हैं तब घर चलाइए, ऐसे नहीं बनता घर। ऐसे शंकर साई हैं तब घर चलाई हैं। बोलियो उमापति महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव ही ऐसे हैं जिनकी कृपा से भावहु मेट सकत त्रिपुरारी, जिनकी कृपा भाग्य का परिवर्तन कर देती है। बनारस में एक नगर सेठ हुए, उनपे सब कुछ था लेकिन पुत्र नहीं था। तो दोनों दाम्पत्य ने, पति और पत्नी ने मिल करके तप किया, और तप किया, तप करने के बाद उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद भोले बाबा जो उनसे पूछा क्या चाहिए, बोले नाथ आपसे कुछ छुपा है क्या? आपसे कुछ नहीं छुप सकता। बोले क्या करें? बोले आप ना, हमें पुत्र चाहिए। तो बोले पुत्र, कैसा पुत्र चाहिए? दीर्घायु वाला चाहिए या अल्पायु वाला चाहिए? बोले भेद बता दो। बोले जो दीर्घायु वाला होगा कष्ट देगा, अल्पायु वाला होगा सुख देगा। तो बोले अल्पायु वाला ही दे दो। तो बोले ठीक है जाओ, तुम्हारे पुत्र होगा, 5 वर्ष की आयु होगी। अरे बोले अब तो वरदान दे दिया तो दे दिया, अब बोले 5 वर्ष की आयु होगी, अब क्या करें, बड़े परेशान। ब्राह्मणों को कुंडली दिखाई, ब्राह्मणों ने कहा भैया बच्चा तो अल्पायु है, और जब भगवान शिव ने ही 5 वर्ष की आयु दी है तो कोई नहीं इनकी बात काट सकता, क्या करें? तो पूछा कि
अब बालक की आयु में 2 वर्ष शेष रह गए, 3 वर्ष का बच्चा हो गया, 2 वर्ष रह गए। बोले क्या करें? तो एक ने कही कि इनकी आयु तो अल्प है, लेकिन किसी संत का अगर आशीर्वाद इनको मिल जाए, संत का अगर आशीर्वाद मिल जाए, संत इनसे चिरंजीवी कह दें, तो विप्रधेनु सुर संत हित। तो भगवान संतों के लिए, विप्रों के लिए, गैयाओं के लिए ही आते हैं, तो तब वो बात बन सकती है, क्योंकि भगवान भक्तों की बात नहीं डाल सकते। अपना मान टले टल जाए, जिसकी बंक भ्रकुटी के भय से सप्त सागर कोट उफनते देखा। भगवान एक बार भ्रकुटी टेढ़ी कर ले तो सागर में उफान आ जाता है। जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सप्त सागर कोट उफनते देखा, उसको यशोदा के भय से अस्त बृंद ढलते देखा। और वो यशोदा मैया के इधर आते हुए बताऊं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आगे बढ़ने की। रो रहे हैं, मैया मैया मैं नहीं माखन खाए, मैया मैंने नहीं। अपना मान टले चल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। बोले भगवान भक्त के अधीन है, अगर किसी संत ने आशीर्वाद दे दिया तो शायद बात बन जाए। बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। तो महाराज हुआ क्या? इन्होंने बोले अब संत कहाँ ढूंढे, बड़े परेशान, संत सिद्ध संत कहाँ मिले? तो इन्होंने गंगा जी के किनारे, दोनों बाप बेटे ने कुटिया बना ली, गंगा जी के किनारे कुटिया बना ली। और जो भी संत निकलता था, बच्चा दौड़ के जाता, साष्टांग दंडवत करता। नर नारी निकरे यहाँ, युवा वृद्ध और बाल, तेगज ग्वाल अनेक प्रभु सूकर स्वांग श्रृगाल। आवत देखत दूर से, जोड़े दोनों हाथ, और पुनि प्रणाम सबको करे, धर धर महिमा मात। सबको बच्चा प्रणाम करता था, उसके मस्तक पे चिन्ह बन गया। पुनि प्रणाम सबको करे, धरे धरे महिमे मात। सबको प्रणाम करता बच्चा। महाराज जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, और बड़े भाग्य से तेहि मग सप्तऋषि कीन्हो प्रवेश। सप्तऋषि भोले बाबा की तो चेला है, सप्तऋषियों ने प्रवेश किया। ऋषियों ने कहा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। अब पिता ने कहा महाराज आपके वचन भले ही सत्य हों, लेकिन इस बालक की, इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। तो उन्होंने कहा अच्छा। बोले अगर आपके वचन झूठे हो जाएंगे, अगर ये 3 दिन बाद इसकी शरीर पूरा हो गया, तो बोले इस बालक को हमें प्रदान। बालक प्रदान कीनो, बच्चा दे दिए सप्तऋषियों के लिए अपने। बालक प्रदान कीनो करके कठिन ही है, बालक प्रदान कीनो करके कठिन है, बालक प्रदान कीनो करके कठिन ही है, बालक प्रदान कीनो करके कठिन है, बालक प्रदान कीनो। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, और ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। महाराज वो सीधे पहुंच गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में पहुंचे, सबसे पहले सप्तऋषियों ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा चिरंजीवी भव। पीछे से उस बच्चे ने प्रणाम करवाया, तो ब्रह्मा जी ने 4 मुख से कहा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। बोले पिताजी इस बालक की आयु में 2 दिन शेष है। बोले 2 दिन?
बोले हाँ, कल हमने आशीर्वाद दिया, हम फंस गए, आज आप फंस गए। बोले अब क्या करें? बोले भैया भावहु मेट सकत त्रिपुरारी। बोले अगर भगवान कुछ कर दे तब बात बन सकती है, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो बोले शिव जी के पास ले चलो। शिव जी के पास पहुंचे। महाराज शिव जी के पास पहुंचे तो ये चतुरानन है, शिव जी पंचानन है। शिव जी के 5 मुख हैं। पहले सप्तऋषि ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, फिर सप्तऋषियों ने किया, फिर बालक ने प्रणाम किया। शिव ने विनीत होकर मुख पंच से कहा, शिव ने विनीत होकर मुख पंच से कहा, शिव ने विनीत होकर मुख पंच से कहा, चिरंजीवी सुत रहो, चिरंजीवी सुत रहो, चिरंजीवी सुत रहो, चिरंजीवी सुत रहो, चिरंजीवी सुत रहो। बालक प्रदान की ना करके कठिन हिया, बालक प्रदान की ना करके कठिन हिया, बालक प्रदान की ना करके कठिन हिया, बालक प्रदान की ना करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। महाराज शिव जी ने 5 मुख से कहा, अब बताइए पूरी घटना। जय हो बाबा, अब बताइए घटना। बोले अब क्या करा जाए भैया? घटना सुनाई पूरी कि ऐसे ऐसे बात है, बनारस के नगर हम गंगा जी नहावे गए बाबा, ये भली बला सिर लग गई, हमने तो चिरंजीवी कही, ऐसे ऐसे बात। बोले अरे ये बच्चे तो हमारे ही आशीर्वाद से है, ये बालक तो हमारे ही आशीर्वाद से दिया हुआ है, प्रदान किया हुआ है। तो बोले क्या करें? बोले इस बालक को आप यहीं छोड़ जाओ। वो बालक शिव जी के मंदिरों में जा कर के बैठ गया। 1 दिन बालक की आयु में शेष बचा और शिव जी के मंदिर में गया। और भैया शिव जी को पता है क्या प्रिय है, बच्चे ने वही प्रारंभ करा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। की जैसी शिवलिंग से लिपट गया, यमराज ने उसके प्राण खींचना चाहे, भगवान शिव त्रिशूल लेके दौड़े। बोले महाराज आप ये क्या करते हो? बोले अरे इस बच्चे के प्राण हरता है। बोले ये बालक महाराज इसकी आयु 5 वर्ष की थी, आपने दी थी, और आप ही अपने डिपार्टमेंट में गड़बड़ी करोगे तो कैसे बात बनेगी? आप अपने ही डिपार्टमेंट में गड़बड़ी करोगे कैसे बात बनेगी? ये आपका डिपार्टमेंट है। बोले हाँ। इस बच्चे को कितनी उम्र है? बोले 5 वर्ष। किसने दी थी? बोले आपने दी थी। तो बोले इस बच्चे की आयु हमारे हिसाब से लगेगी या ब्रह्मा जी के हिसाब से? बोले वैसे तो आपके हिसाब से लगेगी जब आपने दी है। और शिव जी की उम्र आयु पता है आपको शिव जी की कैसे क्या है? ये जो 4,32,000 का कलयुग होता है, इससे दुगुना होता है द्वापर 8,32,000, 8,64,000। उससे तिगुना होता है त्रेता, उससे चौगुना होता है सतयुग। और एक बार सतयुग आके चला जाता है, चतुर्युगी आती और चली जाती। 71 बार तो चतुर्युगी बीत जाती है, तब ब्रह्मा का दिन एक होता है, एक ब्रह्मा का दिन होता है। और 10 ब्रह्मा बिगड़े बने, शंकर को दिन एक। बोले मेरे एक दिन में 10 ब्रह्मा बन के बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे दिन के मास गिन, मासों के पुनि वर्ष, ऐसे दिन के महीने गिन और महीनों के वर्ष गिनो। ऐसे दिन के मास गिन, मासों के पुनि वर्ष, और ऐसे बच्चा रहे, ऐसे बच्चा जिए जीवन भर सहस्त्र। बोले ऐसे इसकी आयु लगानी है? बोले हाँ। तो कहते हैं महाराज वो बालक कब तक जिया? उसने
महाप्रलय देखी और पूछा उनसे, मरकट ऋषि के पुत्र मार्कंडे हुए, जिसमें से देवी जो मार्कंडे पुराण है उनके नाम से एक मार्कंडे हुए, और महाराज उन्होंने महाप्रलय को देखा। तो उनसे पूछा कि महाप्रलय में क्या देखा आपने, क्या दर्शन किया? तो उन्होंने कहा, मैंने महाप्रलय में बस एक ही चीज देखी, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोले मैंने यही देखा था कि बालम मुकुंदम, बट वृक्ष के एक पीपल के पत्ते के ऊपर एक बालक अपना अंगुष्ठ चोषण कर रहा है, जिसने जल को अपना निवास स्थान बना रखा है, इसीलिए उनका नाम नारायण है। बोलिए श्रीमन नारायण की जय। जय श्री, जय जय श्री राम, जय जय श्री, जय जय श्री। राधे राधे तो हमारे मुंह से निकलने वाली होते हैं। ये है भैया आदत, आदत आदत है, जिसको लगी जिसकी आदत है। हम पे श्री जी ने करी है कृपा, हमें राधे राधे कहने की आदत है। हमें तो भैया राधे राधे की आदत है। तो ऐसे हमारे कृपालु भगवान से रहे। तो महाराज कल राम जी का जन्म होगा, कथा में कल राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो भैया कल सभी लोग आवे, बढ़िया हो सके तो पीले कपड़ा पहन के आवे, नहीं अच्छे बन के आवे, क्योंकि देखो भगवान अवतरित होंगे तो ये तो हमें देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। हमको भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और दिव्य दृष्टि कौन प्रदान करता है? गुरु भगवान करते हैं। सुमिरत दिव्य दृष्टि जिए हुई, कल बताया था, शायद लेट हो गई, तुम नहीं सुन पाए कल है। तो सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती है। तो गुरु भगवान कृपा करते हैं, तो भगवान अवतरित होते हैं, आएंगे भैया। सब बताया था, हरि 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 कहो रे, हरि चरणारविंद चित तुम धरो रे। हरि की कथा होती है जहाँ, गंगा भी चली आवे तहाँ, सरजू सिंधु सरस्वती आमे, गोदावरी विलंब नहीं लामे। सकल तीर्थ को दाम वहाँ, सब तीर्थ बस जाते हैं आकर के। सूर्य हर कथा होती है जहाँ, जहाँ भगवान की कथा होती है। अब भैया मैया पार्वती और भगवान शिव बैठे हैं। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानू सत्य मोह निज दासी। अगर तुम अब मुझ पे प्रसन्न हो, पूर्व जन्म के मेरे सब कृत्य भुला चुके हो, अगर मुझ पे प्रसन्न हो, जाने हो सत्य मोह निज दासी, अब तुम्हें मुझ पे तुम प्रेम है, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। आप मेरा अज्ञान हरो और मुझ पर कृपा करो। भैया बोले अगर आप मुझ पे प्रसन्न हो तो आप मुझे हरि की कथा सुनाओ बस। भोले बाबा ने इतना सुना, इतना सुन के तो प्रसन्न हो गए। बोले क्या सुनना चाहती हो? बोले राम सो अवध निरपत पति सोई, की अज अगुण अलख गति सोई। बोले क्या अभी प्रश्न वही है, लेकिन अब इनका भाव अलग है। पहले पूछने का तरीका अलग था, आज तरीका अलग है। पहले ये पूछ रही थी भगवान अश्रद्धा के रूप में, अब श्रद्धा के रूप में पूछ रही हैं। क्या राम वही हैं जो अवधपति हैं, या जो आगम निगम वेदों ने बखाया है वो राम अलग हैं? जिनको आप भजते हो वो राम अलग हैं?
देखो ये समाज में ये भी प्रसन्न बहुत है। कहते हैं एक ने हमारे ब्रज में संत बड़ा अटपटो बोले हैं, तो एक ने एक संत से कही कि महाराज राम कितने हैं? एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सबहीं ते न्यारा। अब बोलो कौन सा राम तुम्हारा? बोले इसमें कौन सा राम तुम्हारा है? ये मूर्ख लोग ऐसी बात करते हैं। तो हमारे ब्रजवासी टेढ़े बोले भैया तू एक काम कर, या प्रसन्न लक्कू धर, पहले हमारे को जवाब दे। बोले भैया तुम पूछो पहले, तुम्हारी ही देख लूं प्रसन्न है। तो बोले एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरे बुआ को भाई, एक बाप पति तेरी माँ का और एक बाप तेरी नानी को जमाई। बता दे कितने बाप तेरे भाई? है वो बुरा बावरे है गयो। वही बाप मेरी दादी का छोरा और वही बाप मेरी बुआ को भाई, वही एक बाप पति मेरी माँ का और वही एक बाप मेरी नानी को जमाई। तो बोले भैया ऐसे ही वही राम दशरथ के बेटा और वही राम घट घट में लेटा, इन्हीं राम का सकल पसारा और ये ही राम हमें प्राणों से प्यारा। अब बोलो बेटा राम जी का जय जयकारा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। वही राम हमें प्राणों से प्यारा, जिस राम का ये सकल पसारा। वहां जवाब तो सही दिया, लेकिन कितने टेढ़े तरह से दिया। बोले भैया तेरे बाप कितने हैं? बोले एक ही है। बोले ऐसे ही राम एक है। भैया ब्रजवासी तो भैया हमारे भगवान कृष्ण भी बंदर उत्पात करें छिन छिन, जहाँ गाड़ी देकर लोग बुलावे, वृंदावन में गाड़ी दे के ही बात करें एक दूसरे से। गए होंगे सभी जातो तुम तो वृंदावन भी। तो भैया कल राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, कथा में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो भैया कल बढ़िया वस्त्र पहन के आई हो और कछु सामग्री ले आओ तो ले लुटाएंगे यहाँ से सामग्री। नहीं लेके आओ तो थैला लेके आई हो, खाली वहाँ में भर के ले जाइयो। लुटेगी तो फिर भी क्यों भैया, बधाई तो फिर भी लुटेगी। लाओ तो ठीक है, नहीं तो खाली थैला लेंगे वहाँ में सबन के ताई। और कल बढ़िया आनंद लेना, नाचना गाना। जाके सुमरन ते शुभ होई, मेरे घर आया प्रभु सोई, वही आपके घर आएंगे। और भैया जो राम जन्म की कथा सुनना, शुरू से लेके लास्ट तक सुनना। कहते हैं जो कृष्ण जन्म की कथा, राम जन्म की कथा सुनता है, भगवान उसके घर में भी पुत्र की कमी पूरी करते हैं। अखंड फल लेकर के कथा श्रवण करो और महाराज यही पुत्र की कामना से श्री रामचरितमानस की पोथी पर चढ़ा दो कि भैया हे राम जी हमारे घर भी जाके सुमरन ते शुभ होई, मेरे घर आवे प्रभु होई, आपका नाम लेने वाला आ जाए। ऐसी कृपा करो। भगवान सबके हैं भैया, कथा किसी की नहीं होती, भगवान सबके हैं। वो तो हमारी मूर्खता कि हमने भगवान को भी वर्ण व्यवस्था में कर दिया कि परशुराम है तो ब्राह्मणों के हैं, राम है तो क्षत्रियों के हैं। ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी मूर्खता है। भगवान तो सबके हैं, भगवान सबके होते हैं, भगवान किसी एक के नहीं होते। यहाँ पे बताओ क्या मंदिर के अंदर कोई बैनर लग रहा है या फिर आपको कथा में कहीं पोस्टर पे लिखा है क्या अमुक अमुक जाति के लोग या क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य ये आ सकते हैं कथा के अंदर, कोई और नहीं आ सकता? कहीं लिखा है मैया कहीं पे?
नहीं लिखा। तो फिर भगवान हमारे कैसे हुए? सबके हैं। अगर भगवान हमारे होते तो हम पहले ही लिख देते मंदिर में लिखा होता भैया यहाँ पे तो यही जाति के लोग आ सकते हैं। जाति धर्म पूछे ही नहीं कोई, जात धर्म पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई। जात धर्म पूछे ही नहीं कोई, जाति धर्म पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई। राम ही के जान ले सोई जान निहारा, जान ली सोई जान निहारा, जान ले जान निहारा। जान ली सोई जान निहारा। भैया भगवान प्रेम के भूखे हैं, जात पात भगवान नहीं देखते। भगवान किसी जाति के ऊपर नहीं है। भगवान हरि को भजे सो हरि को होई। महाराज एक बार क्या हुआ, एक बढ़िया प्रसंग सुना के वाणी को विराम। कल कथा राम जन्म थी, शुरू राम जन्म हुआ कल। बढ़िया कैसे जन्म हुआ, भगवान के क्या कारण बने अवतरण होने के, सब कथा सुनाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो हम तो समय से आ गए थे, आप ही लोग लेट हुए और समय पे ही बढ़िया घर पहुंचो आनंद से। ठाकुर जी कथा का समय 12 बजे से 4-5 बजे तक क्यों रखा गया? इस वजह से क्योंकि सब अपने घर से फ्री होते हैं। मतलब ज़्यादातर मैया ही तो कथा सुनती हैं। मैया कथा सुनती हैं तो घर को या समय उनको समय आराम को हो गए है। और मैया कल मैंने यूँ कही कि नाम महिमा कही कि भगवान नाम की क्या महिमा है। तो भगवान नाम की बहुत महिमा है। तो कहा था कि भैया जो भी कोई राम 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 लिखवे वाली पुस्तक लेना चाहे होए तो वो हमते ले सके। मतलब पैसन ते ना ऐसे ही है, राम कहे और राम कहावे या को जैसे आप ही ले जावे। तो भैया आप या पुस्तक ले पहले कल हमने नौकरी के जाए हम 9वें दिन हम तुम हमें दे दियो भर के दे दियो। तो तुम्हें नेक नौ लगी अब 9वें दिन कौन इतना काम करे, तो आज ले लो। हमारे एक जजमान है आपकी सुमेरा के आदित्य भैया 23 तारीख को वो कराएंगे पूजा कथा। उन्होंने भी भागवत कथा कराई थी, ठाकुर जी की कृपा हुई, व्यक्तिगत ही कराई थी उन्होंने भागवत कथा 11 जून से। तो उन्होंने ही ये पुस्तक ला के दिए हैं। तो एक काम करना, जब आपकी ये भर जाए, अभी ना 1 साल 2 साल 9 दिन तो छोड़ो, उम्र लंबी है, 9 दिन छोड़ो, जब भर जावे तब जाए जमा पहुंचवा दियो, नहीं पंडित जी को दे दियो। हम पंडित जी से ले जाएंगे, इनको नहीं ले जाएंगे। मतलब एक राम नाम बैंक बने मंदिर है ये, यहाँ पे शोभनीय वस्तु रहे तो बढ़िया है। क्यों महाराज जी, एक राम नाम बैंक हो, पुस्तक रखे हुई भारी, भगवान नाम की उनने 3 बार लिख के परिक्रमा कर दी। तो प्रथम पूजयत नाम प्रभाव, गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए नाम के प्रभाव से। तो महाराज अकबर के दरबार में एक बार साधु संत आ गए, जाति की बात चल रही थी ना। तो अब पूछा कि भैया जो इन संतों की जाति बता देगा। अकबर ने बताई कि बीरबल बोले हम नहीं बता सकते महाराज, जात पूछ नहीं सकते। बोले क्यों? बोले पूछेंगे ना तो 7 जन्म तक स्त्री बनने का अपराध लगेगा। तो बोले अब तो पूछना पड़ेगा, ये मेरा आदेश है। अब बीरबल फंस गए। बोले क्या करें क्या करें? तो बोले एक काम करो। बोले क्या? तो बीरबल को एक युक्ति लगी। बीरबल ने कहा कि भैया सारे संत यहाँ विराजमान हैं, सब एक एक चौपाई बोलेंगे, चौपाई बोलेंगे, एक एक दोहा बोलेंगे चौपाई, जिनको जो भाता है वो बोलेगा और फिर हम प्रयास करेंगे। तो महाराज एक बाबा खड़े भये, बाबा ने बोली खेच सरासन श्रवण लगे, छाड़े सिर अकतीस और रघुनायक सायक बने, मारही काल फनीस। बोले महाराज जात का क्षत्रिय है, संत बन गया है,
लेकिन मार काट की बात नहीं भूला। संत बन गया है लेकिन मार काट की बात नहीं भूला। खेच सरा छाड़े रघुनायक सायक बने मार ही काल फनीस। बोले मार ही काल फनीस। बोले महाराज क्षत्रिय है, मार काट की बात नहीं बोले। संत बन गए। बोले अच्छा। बोले हाँ भैया महाराज मैं जात का क्षत्रिय था, संत बनने से पूर्व में जात का क्षत्रिय था। बोले भैया बढ़िया। दूसरे संत को बिठाया, उनसे कहा भैया तुम बोलो। उनने कहा राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तू घोल घोल पी। ओ हरि नाम मिश्री तू घोल घोल पी। बोले महाराज जात का ब्राह्मण है। बोले कैसे? बोले संत बन गया लेकिन खाने पीने की बातों को नहीं भूला है। कह रहा राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी। या के भजन में भी खाने पीने की बात आ रही है। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तू घोल घोल पी। बोले संत बन गया, खाने पीने की बात को नहीं भूला है, इसीलिए भैया। बोले हाँ महाराज जात का ब्राह्मण हूँ। बोले भैया बढ़िया। एक संत खड़े करे, उनसे कहा आप बोलो। उनने कहा एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। बोले महाराज जात का बनिया है। बोले कैसे? बोले जात का बनिया महाराज ऐसे है कि हिसाब किताब की बात को नहीं भूला, संत बन गया। एक घड़ी आदि में पुनियाद, इसको भजन में भी हिसाब किताब नजर आ रहा है। तो महाराज जात का वैसे है। बोले हाँ जात में महाराज जी वैश्य समाज से था। अकबर को बोला झापना वैश्य समाज से था। एक संत को खड़ा किया, उनसे कहा भैया आप बताओ। उनने कहा तन को तो खूब धोआ, मन को धोया नहीं, मन का आंगन फुहार लो बस हो गया भजन। मन का आंगन फुहार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ओ आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तन को तो खूब धोया, मन को धोया नहीं। ओ तन को तो खूब धोया, मन को धोया नहीं। वाणी के स्वर संभाल लो बस हो गया भजन। ओ आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भैया कहने लगे महाराज जात का सूत्र है। बोले कैसे? बोले संत बन गया लेकिन साफ सफाई की बातों में ध्यान है। तन को खूब धोआ, मन को धोया नहीं। बोले आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो महाराज उस समय की बात है, ये अकबर के समय की। संत तो चारों समाज के थे वो, कोई ये तो था ही नहीं कि 3 समाज ही संत बनेंगे, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य। भगवान सबके हैं, भगवान सबके हैं। जिन्होंने रामचरितमानस लिखी वो वाल्मीकि पूजनीय हैं, लेकिन जिनको लिखा राम जी को वो पूजनीय नहीं है। जिन्हें राम जी को लिखा वो राम जी पूजनीय नहीं है, बाकी सब पूजनीय हैं। महाराज भगवान नाम का प्रभाव आपको बताऊं। एक बार तुलसीदास जी ने क्या करा, एक मुर्दा जीवित हो गया। तुलसीदास जी ने की पत्नी को सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया। उन्हें अरे महाराज मेरे पति की शव यात्रा निकल ली है, मैं दुखी होकर आई थी। बोले अब क्या करें? बोले महाराज अब उनने राम नाम बोला, मुर्दा खड़ा हो गया। उस समय अकबर के कान में बात पहुंची, अकबर ने बुलवाया तुलसीदास जी को। उस समय अकबर में भक्ति भाव नहीं था, भक्ति भाव तो बगैर कभी नहीं था उसके अंदर, वो तो सब हमें बहकाने की बात थी। तो बोले भैया आओ आपको चमत्कार दिखाना है।
चमत्कार। लेकिन तुलसीदास जी गए, नौका की यात्रा से बनारस से गए, बनारस से गए, वहाँ पहुँचे तो तुलसीदास जी से कहा कि भैया तू बड़ा वो है, कोई वो सुना, हमें चमत्कार दिखा, करामात दिखाओ कोई। तुलसीदास जी ने की करामात? भैया मैं कोई करामात नहीं करता, वो तो भगवान का नाम ही करामात है सबसे बड़ी, उनके नाम में करामात होती। बोले अरे करामात दिखाता या नहीं दिखाता, या बताऊं अभी? और वो तुलसीदास जी को बड़ा बुरा लगा। बोले तुलसीदास जी ने की कहा तू दिखाएगा करामात या तेरा राम दिखाएगा? बोले अरे तू दुष्ट, तुम चोर, तुम्हें अपने यहाँ पर तुम एक गुसलखाना नहीं बनवा पाए, यहाँ तुम ताजमहल बनवाने आए थे, हमारी चीजों को तुमने लूटा है, तुम्हें जान तू कहीं का जा पनाह नहीं है, चोर है तू, तेरे दादा परदादा चोर थे। और गोस्वामी जी तो लपेट दिए उसको, बोला भला बोलना शुरू कर दिए। और उसने ऐसी भाषा कभी सुनी नहीं, गोस्वामी जी को जेल में बंद करवा दिया, गोस्वामी जी को जेल में बंद करवा दिया। अब गोस्वामी जी को जेल में बंद करवा दिया, वहां पे और भी हिंदू फकीर बंद थे। बोले अब क्या करा जाए, सबकी हालत देखी गोस्वामी जी ने, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। बोले अरे राम 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 राम। तो गोस्वामी जी हनुमान जी को याद किए, चाहते काल भैरव को याद करते। ऐसी तोह न चाहिए, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है, ऐसी तोह न चाहिए हनुमान हटीले, साहेब काहू न राम से तो से न उसीले, तेरे दे रहते सिंह के बालक मेढक लीले। बोले क्या शेर के बच्चों को मेढक खा जाएंगे? ये मेढक यवन हम सिंह को खाएंगे तुम्हारे रहते हुए? जानत हो कल तेरे हु गन गुन गन कीले। हनुमान जी कलयुग में मैंने पढ़ा है कि सारे ग्रंथों को कीलित कर दिया गया है, सारी शक्तियों को कीलित कर दिया गया है। क्या तुम्हारे भी शक्तियों को कलयुग ने कील दिया? हाक सुनत दस कंध के भय बंधन ढीले। बोले तुम्हारा नाम सुन के रावण के बंधन कपड़े ढीले हो जाते थे, हनुमान जी का नाम सुन के रावण का कपड़े ढीले हो जाते थे। हाक सुनत दस कंध के भय बंधन ढीले, सोबल कहाँ गयो, सोबल गयो किधो भय अब गुन गन गहीले। सेवक को पर्दा फटे तुम समरत सीले। हमारा यहाँ अपमान हो रहा है, आप कैसे सह रहे हो? अधिक आप ते अपनो सुनिमान सहीले। सांसत तुलसीदास की सुनि सुजस सुहीले। तिहु काल तिन को भलो जय राम रंगीले। तिहु काल तुमरो भलो तुम राम रंगीले। महाराज हनुमान जी को इतना क्या, हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले महाराज ये करामात देखना चाहता, हनुमान जी से करामात दिखा दो। मैं अगर चाहता तो काल भैरव ने मुझसे कह रखा है, मैं कोतवाल काल भैरव को याद करता तो अभी इसको बता देता। तो हनुमान जी ने की इतनी सी बात करामाती तो देखनी है, तो महाराज करामात दिखाई हनुमान जी ने। एक दल को याद किया, वानर दल को, जो रामायण में जिसको लड़ने का मौका नहीं मिला, उसको याद किया। हनुमान जी ने बुलाया और कहा भैया अब यहाँ पे इनको करामात दिखाओ। तो बेगम को पट फाड़ वो बंदर ने, बंदर तो बड़े वैसे होते हैं। बेगम को पट फाड़ वो नगन वहीं सब जात। और भैया बेगम को बुरखा फाड़ दी ने, बंदर लटक गए। और क्या हुआ? सिंहासन पे बैठा हुआ था ये अकबर। हाहाकार भयो महल नृपही पटको धराम। पटक दिया इसको, खींचते हुए ले गए नीचे। अब इसने की क्या करा जाए, क्या करा जाए भैया। ये तो उनने कहा, गोडलमल जी बोले अरे आपने से हिंदू फकीर का अपमान किया है, उसी का ये चमत्कार है, ये करामात है। बोले करामात? बोले अब क्या करूं? बोले प्रार्थना करो, प्रार्थना ही से मानते हैं हिंदुओं के देवता। तो महाराज अकबर तो पढ़ा लिखा था नहीं, अकबर तो पढ़ा लिखा था नहीं, बोले क्या करें? तो अकबर ने उस समय एक पद गाया,
खुदा हिंदुओं के रहम कर खुदा हिंदुओं की रहम कर खुदा हिंदुओं के रहम कर खुदा हिंदुओं की रहम कर कर्स्मों से अवतार जल्दी खत्म कर कर्स्मों से बर्बादी अब तो खत्म कर खुदा हिंदुओं की रहम कर खुदा हिंदुओं के रहम कर बोले भैया ये क्या है? बोले ये करामात है, तुम करामात देखने की कह रहे थे। बोले करामात क्या है? कयामत सी आई। करामात क्या है? करामत सी आई। करामात क्या है? कयामत सी आई। करामात क्या है? करामत सी आई। करामात क्या है? कयामत सी आई। लगी बद्दुआ सिर पे सामत सी आई। लगी बद्दुआ सिर पे सामत सी आई। इस दौरे तूफानी को अब जब कमा कर, दौरे तूफानी को अब जब कमा कर खुदा हिंदुओं की रहम कर खुदा हिंदुओं के। बोले भैया ये नहीं समझते, ये खुदा उदा नहीं जानते। बोले इन्हें हनुमान कहते हैं। बोले मेरी आरजू है मेरी जान बख्शो, मेरी आरज़ू है मेरी जान बख्शो। दुआई तुम्हें है हनुमान बख्शो। इतनी है हनुमान बख्शो। खफा हो ना इतना, बोले इतना भी नाराज मत हो, हमसे इतना भी गुस्सा मत हो। खफा हो ना इतना कि नाकों में दम कर, खफा हो ना इतना कि नाकों में दम कर। खुदा हिंदुओं के रहम कर खुदा हिंदुओं के रहम कर खुदा हिंदुओं के रहम कर खुदा हिंदुओं के रहम कर। बोले भैया इन बंदरों से कहने के, रोडनमल जी बोले इनसे बात नहीं बनेगी। बोले कैसे ये हुआ कैसे? बोले उस फकीर, हिंदू फकीर का अपमान किया है ना, इस वजह से ये सब घटनाएं घट रही हैं। तुलसीदास जी के पास जा रहे हैं। फकीरों की दुनिया सभी से जुदा है, फकीरों की दुनिया सभी से जुदा है। फकीरों से ऊपर फकत एक खुदा है, फकीरों से ऊपर फकत एक खुदा है। बोले भैया मैं समझ गया तुम्हारे ऊपर कोई और ही है। फकीरों की दुनिया सभी से जुदा है, फकीरों की दुनिया खुद ही से जुदा है। फकीरों के ऊपर फकत एक खुदा है, फकीरों के ऊपर फकत एक खुदा है। फकीरों के ऊपर फकत एक खुदा है। फकीरों के ऊपर फकत एक खुदा है। बहम कर लिया मैंने भैया, बड़ा गलत काम कर दिया है। बुरा कर लिया मैंने तुम पर बहम कर खुदा हिंदू रहम कर खुदा हिंदू के रहम कर खुदा हिंदू के रहम कर खुदा हिंदू के रहम। भैया बड़ा बुरा किया, बहुत बुरा किया मैंने तुम पे, जो मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया, बहम कर लिया, बुरा कर लिया मैंने तुम पर बहम कर। खता माफ कर दो हे तुलसी गोसाई, खता माफ कर दो हे तुलसी गोसाई। खता माफ कर दो हे तुलसी गोसाई। खता माफ कर दो हे तुलसी गोसाई। भैया गोस्वामी जी तो उसका मुख भी नहीं देख रहे थे, वो तो ऐसे बैठे थे। बोले हनुमान जी अपना कार्य कर रहे हैं। खता माफ कर दो हे तुलसी गोसाई, खता माफ कर दो हे तुलसी गोसाई। तेरे खुदा की तुझे देता दुहाई,
तेरे खुदा की तुझे देता दुहाई। बोले खुदा, खुदा क्या होता है? बोले मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरे बाप के बाप की तौबा, तेरे राम की तुझको देता दुहाई। तेरे राम की तुझको देता दुहाई। खता माफ कर दो हे तुलसी गोसाई, खता माफ कर दो ए तुलसी गोसाई। तेरे राम की तुझको देता दुहाई। तेरे राम की तुझको देता दुहाई। गुनहगार अकबर पे, गुनहगार अकबर पे अब दिल रहम कर खुदा हिंदुओं पे, रहम कर खुदा हिंदुओं के रहम कर खुदा हिंदुओं के रहम कर खुदा हिंदुओं के रहम कर। बर्बादी अब करिश्मों से अब तो खत्म कर, बर्बादी तो करिश्मों खुदा हिंदुओं के रहम कर खुदा हिंदुओं के रहम कर खुदा हिंदुओं के रहम कर खुदा हिंदुओं के। मैं तुम्हें माफ मुझे कर दो, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, बाप के बाप की तौबा। तुलसीदास जी, आज के बाद किसी फकीर को बंद नहीं करूँगा, किसी से नहीं कहूँगा मुझे चमत्कार दिखाओ, किसी से नहीं कहूँगा। बोले अब आप मुझ पर कृपा करो, मुझे अपने राम की गुणगान सुनाओ, मुझे राम कथा सुनाओ। अकबर ने गोस्वामी जी से राम कथा सुनी 9 दिन तक। और गोस्वामी जब राम जन्म हो जाता है तब गोस्वामी जी ने ऐसे वर्णन किया, क्षत्रिय एकता का ऐसा वर्णन किया, भाई भाई का ऐसा वर्णन किया कि जो अकबर के सेनापति थे मान सिंह, वो उदासीन होते चले गए। मतलब पहले अकबर के प्रति थे वो हृदय से, लेकिन वो हटते चले गए। फिर तब जाकर क्षत्रियों में एकता आई, फिर उसके बाद युद्ध हुए, सब बात बनी। और यहाँ पे ये आए क्यों थे? महाराणा प्रताप, मूल गोस्वामी चरित्र में लिखा है, महाराणा प्रताप के कहने से आए थे कि मैं बहुत परेशान हूँ, आपका जग में बोलवाला है, आप कुछ ऐसा करो गोस्वामी जी जो क्षत्रियों में एकता आए, क्योंकि हमारे सनातन के लिए बड़ी आवश्यक है। ये मूल गोस्वामी चरित्र में लिखित बात है ये, कि आजकल हमें कोई, अब चाहे राजा जो वैसे समाज के हैं, विप्र समाज के हैं, सत्य सब जाकर मुगलों से मिल गए, तो ये हानि है, दीमक की तरह खा रहे हैं हमको, आप कुछ करो। तब उन्होंने वहाँ जाकर के एकता का वर्णन किया, तब मान सिंह को उदासीन होते चले गए। तब फिर मुगलों का साथ क्षत्रियों ने छोड़ा, वैश्यों ने छोड़ा, ब्राह्मण सब ने छोड़ा, तब जाकर के फिर इनके बड़े खाने खराब हो गए। अब बोले राधे राधे। तो महाराज हनुमान जी से कहा कि अब इस करिश्मों को बंद करवा दो, अब आज के बाद जिद नहीं करूंगा किसी चीज की, अब जिद नहीं करूंगा किसी चीज की। बोले क्या करें? बोले यहाँ पे हनुमान जी के पैर पड़ गए हैं, बंदर तो यहाँ से जाने वाले हैं नहीं, तो अब तुम कहीं और व्यवस्था करो रहने की। तो दिल्ली में जो पुराना किला है वहाँ पे आज भी बहुत बंदर है। दिल्ली में पुराना किला जो है, एक तो चांदनी चौक में लाल किला है, वो दोबारा अकबर उसमें आके रहा था। पहले अंदर जामा मस्जिद की साइड एक किला और है, वो पुराना किला है, उसके अंदर गोस्वामी जी को बंद किया था, तो आज तक बंदरों ने वो किला नहीं छोड़ा। और वहाँ पे बोले हनुमान जी के पैर पड़ गए, यहाँ बंदर नहीं जाएंगे, यहाँ अब नहीं यहाँ से हनुमान जी जा सकते, अब तुम कहीं हो। तो अपने परिकर को लेकर वो वहाँ आ गए। भैया कल भगवान राम का जन्म होगा, देखो व्यवस्था हो जाए तो गुब्बारे वगैरह लगवा दो, थोड़ा अच्छा लगता है, ठाकुर जी की कृपा से हैं, गुब्बारे वगैरह लग जाएं। और आना कल कथा सुनने के लिए ठाकुर जी के समय पे ही आना। बोलो राधे राधे। पंडित जी बता देंगे, यहाँ से अच्छा नहीं लगता ना। इन्हीं शब्दों के संग पशुपतिनाथ भगवान के चरणों में अपनी वाक्य पुष्पांजलि, द्वितीय दिवस की वाक्य पुष्पांजलि को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम। भैया के संग थोड़ी देर कीर्तन कर लो, फिर आरती की तैयारी कर लो। तक जय जय जय। भैया साउंड वाले भैया, इसका वॉल्यूम बढ़ा दो, बेस कम कर दो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आइए सभी भक्त और मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए और भगवान से कहेंगे, जो होगा
देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठी दूंगा, देखा जाएगा तुमसे लगा बैठी दूंगा, देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे दूंगा, देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे दूंगा, देखा जाएगा कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, वो कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे दोगा, देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। आइए सभी भक्त यथास्थान आरती के लिए खड़े हो जाएं। और भैया भैया कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं? कल आएगा और आनंद आएगा, क्योंकि कल आनंद अवतरित होंगे तो और आनंद आएगा। और देखो, अगर घर जाके कथा देखनी हो ना तो हमारे चैनल है ऋषभ जी महाराज के नाम से, यूट्यूब पे सर्च करना तो सब उसके अंदर आओगे, ठीक है? सब्सक्राइब भी करना। हाँ, और सब्सक्राइब। हे राजा राम तेरे आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारूं प्रभु तन मन वारूं, आरती उतारो प्रभु तन मन वारो। हे राजा राम तेरे आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल सभी को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, वाम भाग शोभित